नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि भारत ने जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक तोहफा दिया है। वहां पर जो 76 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया से स्ट्राइक्स बैक 77 बिलियन डैम प्रोजेक्ट के लिए। चाइना वर्सेस इंडिया। देखो यहाँ पे क्या है, जो ग्रेट बैंड है, यहाँ पे चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाया है। इस डैम के बनने से होगा क्या क्या भारत में, बहुत क्रिटिक्स का कहना है कि भारत में जो पानी है वो रुक जाएगा। चाइना अपने हिसाब से यहाँ पे डैम से पानी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे भारत और चाइना के बीच ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है वाटर को लेकर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस पर। तो इसलिए जो ग्रेट बैंड है वन जो नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे चाइना ने जो बिगेस्ट डैम है वर्ल्ड का वो बनाया है। तो भारत ने भी यहाँ पे काउंटर अटैक किया है और यहाँ पे भारत ने 6.4 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे भारत 208 के करीब डैम बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 52 गीगावाट का तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, वहां सबसे ज्यादा यहाँ पे डैम बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो डैम बना रहा है चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो यारलंग तांगपो जो रिवर है, ठीक है, तो उस पे बनाएगा। तो देखेंगे क्या है पूरा मैटर कि भारत ने भी यहाँ पे काउंटर अटैक किया है। तो इंडिया 77 बिलियन हाइड्रो प्लान एट चाइना बिल्ड अप स्ट्रीम डैम। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पूरा, ऐसे क्रिटिक्स का कहना है कि बहुत बार कि यहाँ पे डैम बन जाएगा तो भारत में वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी। चाइना जब दिल करेगा पानी छोड़ देगा, जब मन करेगा पानी रोक लेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पूरे साल भर जो भारत में वाटर की स्कार्सिटी, जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पे नहीं होगी। रीजन क्या है कि सिर्फ 20% जो वाटर है वो चाइना से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो होल्ड करके चलती है। फिर यहाँ पे जब इंडिया में एंटर कर जाती है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो वहां पे क्या होता है कि सारा जो 70 से 80% के करीब जो वाटर है यहाँ पे मानसून से वाटर कलेक्ट होता है और जो इनकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर है उनसे यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है। तो वहां पे चाइना जब ये डैम बना लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसलिए भारत ने क्या किया कि काउंटर यहाँ पे अटैक किया है चाइना के ऊपर, क्योंकि कोई भी ट्रीटी नहीं है। तो भारत ने भी यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट को तोहफा मिला। नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन ही यहाँ पे फिर बदल जाएगी, तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फिर इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखो, द ब्रह्मपुत्र रिवर विच राइज इन तिब्बत चाइना एंड फ्लो थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड सिग्निफिकेंट हाइड्रो पोटेंशियल इन इट्स इंडियन स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन अरुणाचल प्रदेश ऑन द चाइना बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना 6.4 लाख करोड़ का यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इतना ज्यादा जो पैसा है लगाएंगे इस मास्टर प्लान में, हाइड्रो पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप 76 गीगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल, 64.9 गीगावाट हाइड्रो प्लस 11 गीगावाट पंप स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली पंप स्टोरेज होता क्या है, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी। टू काउंटर चाइना अप स्ट्रीम। देखो चाइना ने, मैंने अभी इस पे मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देखोगे कि चाइना ने जो यारलंग तांगपो रिवर है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डैम बनाया है। मैंने अभी 2 महीने पहले इस पे कवर किया है एपिसोड, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो जो अप स्ट्रीम है यारलंग तांगपो, तो यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे डैम बनाया है। तो इंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द नॉर्थ ईस्ट रिवर सिस्टम। अब जियोग्राफिकल फोकस की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 सब बेसिन अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश अलोन, यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही सिर्फ 52 गीगावाट पोटेंशियल क्लोज टू जो चाइना बॉर्डर है उसके पास में है, वहां पे लगाए जाएंगे। ऑलराइट, अब देखो ये जो है ये है पंप्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही, यहाँ पे लोअर रिजर्वॉयर है, ये एक है अपर रिजर्वॉयर। अब यहाँ पे लोअर जो रिजर्वॉयर है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है, तो वो यहाँ पे जो ये पंप है जो, ठीक है, ये इसके थ्रू यहाँ पे अपर रिजर्वॉयर में क्या करते हैं, वाटर भेज देते। अब यहाँ पे अपर रिजर्वॉयर में जब वाटर है तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड यहाँ पे होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर है वो फ्लो के साथ आएगा। तो यहाँ पे जब वाटर फ्लो के साथ आएगा तो यहाँ पे ग्रेविटी जनरेट होगी, ग्रेविटी के साथ टरबाइन यहाँ पे घूमने लग जाएंगे। जब टरबाइन घूमने लग जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे
जनरेट होगी। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया है। अब देखो क्या है कि जो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे डैम बना रहा है तिब्बत वाला, जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो ये ग्रेट बैंड है, ये वाला ग्रेट बैंड है, यहाँ पे डैम बना रहा है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम बना रहा है चाइना। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बोला है कि यहाँ पे यारलंग तांग्सपो रिवर है, जो अप स्ट्रीम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा की, चाइना में। अब ये कहाँ से आती है? वो तिब्बत से होके आती है। फिर ये जो इंडिया में जब यहाँ पे एंटर करती है, तो ये पूरा इंडिया का ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, जो सुबनसिरी हो गई, धनसिरी हो गई, कपोली हो गई, और ये बारा नदी होगी, मानस हो गई। तो यहाँ पे लोहे, दिबांग, सियांग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ ईस्ट में। तो यहीं पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहीं पे बनाने के लिए जो 76 गीगावाट है, यहीं पे जो हाइड्रो प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लांट से यहीं पे बनाई है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेजेस की बात करें तो इसमें 2 फेज में इसका इम्प्लीमेंट होगा। फेज 1 कहां तक जाएगा? 25 तक, 35, 20 से 35 तक, और यहाँ पे 1.91 ट्रिलियन पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा। प्रायोरिटी में क्या है? डैम है और क्रिटिकल ट्रांसमिशन लाइन रखेगा। वही फेज 2 की बात करें तो 2047 तक जाएगा। 20 साल का पूरा लंबा प्लान लेके आई है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 4.52 ट्रिलियन एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी पंप स्टोरेज सिस्टम, जो बेसिकली मैंने आपको अभी सिस्टम दिखाया था, अभी जिसके बारे में बताया था, ये वाला, ये पंप स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है, पंप स्टोरेज सिस्टम है, सिस्टम है। अब यहाँ पे देखो, लीड एजेंसीज, यहाँ पे देखो, अकेले गवर्नमेंट तो काम करेगी नहीं, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, इसके साथ पीपीपी, तो यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टनरशिप भी करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज हो गई? यहाँ पे एनएचपीसी हो गई, एनईपीसी हो गई, एसजेवीएन, ये सब जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज है, यहाँ पे ये अपना योगदान देंगे। ठीक है, विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वेयर फेसिएबल। अब ट्रांसमिशन प्रायोरिटी की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्लान टू कनेक्ट रिमोट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नेशनल ग्रिड थ्रू डेडिकेटेड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। देखो, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी काम करना इतना इजी नहीं है। ये 20 साल का पूरा प्लान रखा गया है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6.4 लाख करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी 20 साल तक कितना ज्यादा, मतलब पैसा और ज्यादा, अभी तो ये सिर्फ योजना आई है, तो 20 साल तक आगे देखो कि यहाँ पे योजना में और कितना पैसा यहाँ पे खर्च करने को होता है। तो गवर्नमेंट अकेले नहीं खर्च कर पाएगी, इसलिए ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट में कोई एक चीज नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट जो है माउंटेन एरिया है, तो वहां पे माउंटेन एरिया में जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने में थोड़ा मुश्किल तो आती है, तो ये सब यहाँ पे भी मुश्किल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने प्लान रखा है। अब देखो, व्हाई इट काउंटर टू चाइना, जो यहाँ पे 7.6 बिलियन यहाँ पे पैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, तो ये इसलिए कि काउंटर अटैक कर रही है चाइना बिल्डिंग मेगा डैम मैडगो मोटो ऑन द यांगजांगो रिवर इन द तिब्बत। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो ग्रेट बैंड है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट से इस तरह ब्रह्मपुत्र आती है, तो ये ग्रेट बैंड है, तो यहीं पे जो डैम बना रही है। अब देखो, यहाँ पे इंडियाज प्लान एम्स टू हार्नेस इट्स ओन शेयर वाटर बिफोर इट्स क्रॉस इनटू चाइनाज कंट्रोल जोन। तो ये पूरा चाइना कंट्रोल करे उसके पहले यहाँ पे इंडिया भी अपना कुछ काम कर रही है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथलेस इंडियाज पोजीशन, ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज, वुड्स क्लीन एनर्जी कैपेसिटी लाइन विद इंडियाज 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट 2030। तो यहाँ पे 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी इसका टारगेट रखा है 2030 तक। वही प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास करे, क्योंकि वहां पे चाइना जो नॉर्थ ईस्ट है उसका बॉर्डर पूरा अरुणाचल अपना मांगने लग गया कि पूरा अरुणाचल हमारा है। ठीक है, तो भारत के और भी स्टेट्स में यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, जैसे लद्दाख वाला रीजन है, वहां पे जो रिवर है पैंगोंग लेक है, वहां पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे चाइना को काउंटर अटैक कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। द चाइनीज कंटेक्स्ट डैम ऑन द अपर ब्रह्मपुत्र, ये यारलंग तांग्सपो रिवर है, उसकी बात हो रही है। तो चाइना इज डबलिंग मेजर कास्केड हाइड्रो पावर डैम्स ऑन द यारलंग तांग्सपो इन तिब्बत। द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट द मैडगो हाइड्रो पावर स्टेशन इज प्लान टू हैव एन इंस्टॉल। देखो, यहाँ पे क्या था कि जो रिवर है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे
रिवर ऊपर तो डैम बनेगा, ऊपर तो बनेगा, लेकिन नीचे भी यहाँ पे डैम बनेगा। अब यहाँ पे इस पे तो निगरानी कर सकते हैं, जो ऊपर वाला एरिया जो डैम का बन रहा है यहाँ पे तो निगरानी कर सकते हैं, लेकिन अंडर वाटर कैसे निगरानी होगी, ठीक है, कैसे सर्विलेंस होगा। अब जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर है, उसका डेटा नहीं देता है चाइना कभी कभी, कितना पानी आ गया, कब बाढ़ है, कब रिलीज करेगा, है ना, इन सबका चाइना कभी डेटा देता ही नहीं है। तो इस पे भी इशू है कि कब बाढ़ ना आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, कब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए नॉर्थ ईस्ट में। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट रिपोर्टली स्टैंड फॉर अराउंड, देखो चाइना कितना कर रहा है, $160 बिलियन $160 यहाँ पे जो डैम बना रहा है यारलंग तांगसू रिवर पर, अपर ब्रह्मपुत्र स्ट्रीम पर इतना पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डैम है ये। Although officially terms run of the river system, their configuration enable Beijing to regulate downstream water flow, particularly during dry period. ऐसे जब पहलगाम वाला अटैक था तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था, तो वहां पे जो चाइना और पाकिस्तान क्या है, भाई भाई है, तो वहां पे पाकिस्तान के किसी मंत्री ने ट्वीट किया था कि यहाँ पे चाइना आपका पानी बंद कर देगा, लेकिन वहां पे बोला था कि जो पाकिस्तान में जो पानी जाता है इंडस वाटर का, तो वो क्या होता है कि इंडिया से पूरा वाटर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी है वो 20% सिर्फ वहां से आता है तिब्बत से, बाकी का पानी इंडिया की जो ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर है उनसे मिलता है, प्लस यहाँ पे मानसून जो बारिश होती है उसका यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। ऑलराइट, तो ये है इंडिया से स्ट्रेटेजिक कंसर्न, पोटेंशियल वाटर फ्लो रिडक्शन ड्यूरिंग लेन सेशन, और यहाँ पे फ्लैश फ्लड रिस्क ड्यू टू सडन वाटर डिस्चार्ज। यहाँ पे चाइना जब डैम बना लेगा तो जो क्या जो हेड पंप होता है वो कभी भी ऑन कर दो, कभी भी बंद कर दो, है ना, कि जब पानी चाहिए तब खोल दो, जब पानी नहीं चाहिए तो पंप को बंद कर दो। तो हो सकता है चाइना इस तरह से भी करे। तो इनएडिक्वेट हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग बाय चाइना देता नहीं है, इंक्रीज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश। तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये तांगसो यारलंग रिवर, तो यहाँ पे जो है ग्रेट बेंड, यहाँ पे ये जो बना रहा है डैम यहीं पे बना रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करती है तो सारी जो ब्रह्मपुत्र में ये जो धनश्री, मेघना, कापली, ब्रह्मपुत्र में मानस ऐड हो जाती है। देखो इस तरह का बैंड है, इस तरह का यहाँ पे बना रहा है, जो इस तरह का यू शेप का बैंड है, तो यहाँ पे डैम बन रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो कि इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न है, तो यहाँ पे द रीजन इज सिस्मिकली एक्टिव, तो यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। द रिस्क लैंडस्लाइड, डिस्प्लेसमेंट, बायोडेथ, देखो यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, ट्राइब्स रहती है। अब ट्राइब्स यहाँ पे क्या डिस्प्लेस्ड होंगी और उनका जो अपना हैबिटेट है वो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है ट्राइब वहाँ पे कोई किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना कर दें। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आगे। लार्ज डैम कोड इफेक्ट सेडिमेंट्स फ्लो डाउनस्ट्रीम एग्रीकल्चर। डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो नो वाटर शेयरिंग ट्रीटी, मैंने अभी बताया कि हमारा ब्रह्मपुत्र के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में किसी भी तरह की कोई भी ट्रीटी नहीं है। ऑलराइट, ओनली लिमिटेड डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट एग्जिस्ट फॉर फ्लड सीजन। बांग्लादेश फर्दर डाउनस्ट्रीम आल्सो मॉनिटर दिस प्रोजेक्ट क्लोजली। अब देखो यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे है, फाइनेंशियल सच इज लार्ज स्केल प्लान, देखो 20 साल तक बनेगा तो फाइनेंशियली और भी ज्यादा यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पे हेल्प करेगा। अब डिफिकल्ट हिमालय, जो हिमालय में क्या है, माउंटेन्स है, हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स को कट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब फ्यूचर टाइमलाइन की बात करें तो वही 2025-35 मैंने बता दिया ऑलरेडी, 2035 से 47 ये फ्यूचर है, 2 फेज में होगा। एक्सपेक्टेड आउटकम की अगर हम बात करें तो सिक्योर इंडियाज वाटर इंटरेस्ट, एड मेजर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑन चाइना अप स्ट्रीम कंट्रोल। जो चाइना ने अप स्ट्रीम पर जो यारलंग तांगसू रिवर पर जो डैम बना रहा है, जो ग्रेट बेंड है वहां पे डैम बना रहा है, तो कहीं पूरा पानी यहाँ पे पूरा तो खैर नहीं हो पाएगा कंट्रोल, क्योंकि सारा मानसून का पानी तो इंडिया से ही मिलता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ना हो अप स्ट्रीम में। तो आज के एपिसोड में यही था कि किस तरह से इंडिया ने भी चाइना को काउंटर अटैक किया है, तो यहाँ पे 2047 तक 2 फेजेस में डैम को बनाने का टाइम रखा है। तो आई होप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।